आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी 16,000 ब्रेक कर सकता है, नहीं कर सकता है, और अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक का इसका इमीडिएट टारगेट बनता है और क्या बेसिस के ऊपर ये ब्रेक करेगा, सभी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, फ्री है। लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डिस्क्लेमर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसे भी पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी क्या 16,000 ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा और क्यों ब्रेक कर सकता है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। सबसे पहले एक और क्लियर, काफ़ी लोगों ने सर पूछा था कि निफ्टी क्या अब डाउन ट्रेंड में आ गया है, क्या अप ट्रेंड ख़त्म हो गया है। टेक्निकली स्पीकिंग यस, निफ्टी ने कंफर्म कर दिया है कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब इसका जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया है, तो अब निफ्टी टेक्निकली डाउन ट्रेंड में आ गया है। उसका एक और सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आएगा वो है 200 डे मूविंग एवरेज। निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन कर लिया। जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन करता है और 1 वीक से ज़्यादा सस्टेन करता है तो उसे ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आ गया है, कि एवरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिलो 200 डे मूविंग एवरेज इज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर कुछ भी यहाँ से राइज भी आता है, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज अब पार नहीं होता तब तक के लिए एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एक बार ऐसा होगा कि जब फोर्स से वो ब्रेक करेगा 200 डे मूविंग एवरेज को, फिर आप चाहो तो थोड़ा सा बाइंग के साइड पर ध्यान दे सकते हो। सेकेंडली, क्यों मुझे लगता है कि निफ्टी 16,000 ब्रेक करेगा। अगर आप डेली चार्ट को देखते हो, और ये सिंपल एक टेक्निकल पैटर्न मैं कहूँगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक टेक्निकल पैटर्न है। अगर किसी ने नोट किया होगा तो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था परसों के दिन, यानी 2 मार्च के दिन एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था। जो 29 का हाई और लो था उसे ब्रेक नहीं किया था निफ्टी ने, 2 मार्च को उसी के बीच में ट्रेड किया था। कल के दिन निफ्टी ने फिर उसको सस्टेन किया। कल के दिन भी वो परसों के हाइस लोस के अंदर ही ट्रेड किया, तो मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो दो इनसाइड बार के आपको कैंडल्स मिल गए। उसका ब्रेकडाउन आज के दिन हुआ है। ब्रेकडाउन हुआ है 16,360 के आसपास। 16,360 उसका ब्रेकडाउन लेवल था टेक्निकली स्पीकिंग। तो इनसाइड कैंडल का 1:2 का यूजुअली टारगेट होता है, हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो। लेकिन हम जब डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका, जब पिछली बार भी ये बना था, पिछली बार भी ये मेरे ख्याल से फरवरी में ही बना, जनवरी एंड में बना था, तब एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद 1:1 का अगर आप यहाँ से टारगेट लगाते हो, 400 पॉइंट का एक कैंडल था। 17,300 से लेके मार्केट वापस 17,800 900 800 तक गया था। तो यानी 400 पॉइंट का मार्केट ने रैली शो की थी, 400 450 पॉइंट की रैली शो की थी, जो कि इस पैटर्न का टारगेट निकल के आता है। उतना तक गया और फिर मार्केट ने वापस एक डाउन ट्रेंड शुरू किया। अभी वापस अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इस पैटर्न के मुताबिक 16,360 से आपको 400 पॉइंट गिनना है, 400 से 450 पॉइंट। इस कैंडल का पूरा टोटल जो लो से लेके हाई तक का जो पॉइंट्स है वो 400 450 पॉइंट निकल के आ रहा है। तो उतना ही नीचे की बाजू ये कॉपी करना चाहिए, यानी 16,360 से अगर आप 400 450 पॉइंट निकालते हो तो कहीं ना कहीं 15,800 से 900 के बीच में एटलीस्ट इस पैटर्न का आपको एक टारगेट नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 15,900 15,800 एक रॉक बॉटम सपोर्ट बन जाएगा, वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा। इस पैटर्न का टारगेट एटलीस्ट निकल के आ रहा है 15,800 से लेके 15,900 की रेंज। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,200 के आसपास, 16,200 के आसपास। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अभी भी आपके पास 400 पॉइंट का क्वेश्चन है। अगर किसी को ये ट्रेड लेना है तो आपके एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यूजुअली तो इस कैंडल का, प्रीवियस डे कैंडल का हाई होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस डे कैंडल का हाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर उतना बड़ा मूव आ जाता है अपसाइड तो हम जो हाइज का जो टारगेट का जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे जो इनसाइड कैंडल बना था, पहला इनसाइड कैंडल बना था उसका जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस आप कह सकते हो, उसको हम एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट करेंगे। वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी 16,600 के आसपास का कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा। वो आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा 15,800 से 15,900 के बीच में। ये आपको पोजिशनली टारगेट मिलेगा, यानी आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर ये यहाँ तक आ सकता है। क्या ये इसका एक रॉक बॉटम सपोर्ट बन जाएगा, इसके ऊपर क्या मार्केट अच्छा सस्टेन करेगा? कहने के लिए जी हाँ, क्योंकि एक अच्छा ये सपोर्ट भी एरिया निकल के आ रहा है 15,800 से 900, एक अच्छा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। लास्ट ईयर जून से लेकर अगस्त तक
2 से 3 महीने तक मार्केट ने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेवी कंसोलिडेशन हुआ है। इतना बड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी के अंदर फिलहाल के कुछ अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट के अंदर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी मूव्स निफ्टी ने दिए हैं, यहाँ पर ही निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था। तो कहीं ना कहीं 15,500 से लेके 15,800 आप कह सकते हो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहाँ पर अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की जगह वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 15-20% करेक्ट हो चुका होगा अपने हाइस से, और उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज में आ रहा है जो कि लास्ट ईयर डिमांड जोन था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुआ था और फिर मार्केट एक अपसाइड की जर्नी वापस फ्रेश शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 15,500 से लेके 15,800 एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्गर टर्म के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो 15,450 ये काफ़ी काफ़ी एक क्रूशल सपोर्ट होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता 15,400 से लेके 15,800 की रेंज, ये 400 पॉइंट की रेंज है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता आपको और फ्रेश आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। अब जितना गिरना था निफ्टी को यहाँ पर आके गिर जाना चाहिए। इसके नीचे के लिए मैं निफ्टी को फिलहाल अभी नहीं देख रहा हूँ। यहीं पर कहीं ना कहीं मार्केट एक बॉटम बनाना चाहिए और यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस करना चाहिए। व्हाट कि अगर निफ्टी 15,400 ब्रेक करता है, 15,000 अगर 400 ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट सीधा 14,900 पे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15,400 ब्रेक करेगा, मुझे लगता भी नहीं कि निफ्टी वहाँ तक आएगा। कहीं ना कहीं निफ्टी 15,600 से लेके 15,800 के बीच में अपना बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। इमीडिएट बेसिस टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो एज पर चार्ट्स, एज पर टेक्निकल्स, टारगेट निकल के आ रहा है 15,800 का। आज कल आने वाले हफ्ते के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज ही का आज होगा। लेकिन एटलीस्ट जब तक इस हाइस को पार नहीं करता, 16,600 को जब तक पार नहीं करता, 15,800 के लिए निफ्टी रेडी है। वो किसी भी मोमेंट किसी भी न्यूज़ के ऊपर वो टच कर सकता है। यू नेवर नो, अभी थोड़ा सा रिकवर हो जावे और एक नेगेटिव न्यूज़ आपको वीकेंड पे आती हुई देखने को मिले और मंडे ट्यूसडे के दिन वो इस लेवल के ऊपर खुले। तो ओपन है, वो लेवल ओपन है। जब तक 16,600 पार नहीं होता, जब तक हम इनकार नहीं कर सकते कि निफ्टी में 15,800 15,900 आएगा कि नहीं आएगा। एक बार 15,800 15,900 आवे तो आप फिर 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा बेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शायद मार्केट कंसोलिडेट करे थोड़े दिन और फिर आपको वापस एक अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल से मार्च एंड अप्रैल तक आपको मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के साथ मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जर्नी अपनी रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा व्यू है। स्पेसिफिकली 200 डे मूविंग एवरेज जिस दिन पार हो और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो आप फुल फ्लेज तरीके से आप वापस एक बाइंग के साइड आ सकते हो। जब तक के लिए आपको वेट करना है सपोर्ट एरिया का। सपोर्ट एरिया निकल के आएगा 15,800 से लेके 15,450। ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन है। ये इजीली तो ब्रेक नहीं होगा अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जावे तो बात अलग है। बाकी ये इजीली इतने इजीली ये ब्रेक होने वाला है नहीं। तो ये है निफ्टी का टारगेट। अगर 16,600 ब्रेक होता है तो हम मानेंगे कि ये चार्ट का फॉर्मेशन गलत हुआ है। और जब जब चार्ट अपना फॉर्मेशन गलत करता है तो अपोजिट साइड का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। एक चीज़ याद रखना, अगर 16,600 पार होकर उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है और अगर और स्पेसिफिकली अगर आपको थोड़ा सा और सेफर साइड पर जाना है तो मैं तो कहूँगा 16,800 अगर ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है 15,800 आने के पहले, तो आप मान सकते हो कि जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था वो गलत हुआ था, वो फेल हुआ था। और जब जब चार्ट फेल होता है तब तब ऑपोजिट रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा शार्प आता है। तो फिर ये मत समझिएगा कि 16,800 पे मार्केट रुक जाएगा, फिर कहीं ना कहीं मार्केट 17,200 के आसपास ही रुकने की कोशिश करेगा, उसके पहले रुकने की कोशिश करने वाला है नहीं। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी के ऊपर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, किसी को ऐड होना है तो ऐड हो सकता है। धन्यवाद।